हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बनाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली 12th क्लास है हमारी, और 12th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी। और इसी ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे सेकेंडरी एक्टिविटी की। बेसिकली तो सेकेंडरी एक्टिविटी को हम लोग पढ़ रहे थे, और कल हमने सबसे पहले हमने शुरू किया था कच्चे माल आधारित उद्योग। तो कच्चे माल आधारित जो उद्योग था उसको हमने इसमें एक एक करके आपका जानने का प्रयास किया, और हमने इनको देखा कि कच्चे माल आधारित उद्योग क्या होते हैं। तो हमने कृषि आधारित जो उद्योग हैं इस पर हमने बात कर ली थी। कृषि आधारित उद्योग के बाद हमने खनिज आधारित उद्योग उनको देख लिया। फिर हमने रसायन आधारित जो उद्योग थे उनको देखा। क्लियर है। इनको देखने के बाद हमने देखा कि जो अगला उद्योग था वो था वनों पर आधारित उद्योग। फिर हमने स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग हैं उनको हमने देख लिया। ठीक, इन सभी को आपका देख लिया। पशु आधारित उद्योग को देखा। फिर हम बेसिकली देख रहे थे उत्पादन आधारित जो उद्योग क्या है, उत्पादन आधारित उद्योग। ठीक है, इनको पढ़िए। उत्पादन आधारित जो उद्योग हैं इसको हमने देख लिया। फिर हमने स्वामित्व के आधार पर देखा कि स्वामित्व के आधार पर क्या है। निजी उद्योग के स्वामित्व व्यक्तिगत निवेश के पास होता है, इन सबको हमने देख लिया। फिर हमने देखा परंपरागत बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं। फिर जर्मनी का रूहुड क्षेत्र देखा कि जो आपका एक समय में आपका खनिज कोयले के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। और आप कहते हैं कि जो आपका ये जो शहर था जर्मन का रूहुड क्षेत्र, जितनी भी आपका जर्मन में जितनी भी आपकी इंडस्ट्री उस समय डेवलप हुई है, उन सबको जितना भी आपका प्रोडक्शन चाहिए था वो सारी आपकी ये जरूरतों को आपकी पूरा कर कौन, रूहुड का क्षेत्र। और आप जानते हैं कि उस समय एक बहुत बड़ी मांग थी रूहुड में कि आपका जो आप वहाँ के क्षेत्र हैं वो डेवलप हो। रूहुड ने उनको प्रोडक्शन में जितनी हो सकती थी, रूहुड ने पूरी उनकी हेल्प भी की। और यही कारण है कि आपको रूहुड को एक विकसित क्षेत्र के रूप में आपको दिखाई। क्लियर है, और आप उसको समझ पाए। ठीक है, देख लिया। तो इसको हम लोग यहां तक देख चुके थे। तो अभी जितना हमने पढ़ा है इसमें अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़। तो नहीं है कोई डाउट, आगे चलें। देखिए, कह रहे हैं कि लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योग का आधार है। कह रहे हैं जो आपका आयरन इंडस्ट्री है, जितने भी उद्योग हैं ये उन्हीं उद्योग की बेस इंडस्ट्री है। कोई भी उद्योग लगाइए आपको लोहे की जरूरत होती ही होती है। किसी भी प्रकार की आप इंडस्ट्री लगाएं, आप कोई एमएसएम इंडस्ट्री करें, कुछ भी करें, आपको लोहे की जरूरत होगी ही होगी। कह रहे हैं इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। यह आधारभूत उद्योग इसलिए है क्योंकि अन्य उद्योग जैसे मशीनों औजारों में जो उत्पाद का प्रयोग किया जाता है वो कच्चा माल प्रदान करता है। अब आप कोई अपनी इंडस्ट्री में कोई मशीन बना रहे हो, औजार बना रहे हो, या कोई कच्चा माल उत्पादन कर रहे हो, वो भी सब में क्या पड़ती जरूरत। और जितनी भी भारी उद्योग है उन सभी भारी उद्योगों में इसे बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है और उसके उत्पाद में भी होते हैं। क्लियर है। इसको देखिए क्या होती है, इनके उत्पाद की सारी चीजों की आपकी जरूरत इसमें होती है, इसलिए कच्चे माल का उत्पादन हम लोग बेसिकली करते हैं। क्या कह रहे हैं कि लोहा निकालने के लिए लोहा इस्पात को झोंककर भट्टियों में कार्बन कोक चूना पत्थर में पिघलन किया जाता है। कि जितना भी आपका चूना पत्थर है इसको पिघलाने के लिए इन सब चीजों के आपके प्रयोग में इसको लाया जाता है। पिघला हुआ लोहा बाहर निकलकर जब ठंडा हो जाता है उसे कच्चा लोहा कहते हैं। जब कोई चीज आपका पिघल कर ठंडी हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये आपका कच्चा लोहा है। अब आप लोहे को देखिए, लोहे को एक टेम्परेचर पर एक उसको बोलते हैं आदर्श आपका टेम्परेचर। जब लोहा एक आपका एक ऐसा टेम्परेचर आता है
जब लोहा लाल हो जाता है, आप देखते होंगे जब आप किसी बढ़ई के यहाँ देखते हैं या किसी लोहार के यहाँ, जब लोहे की रॉड को आग में रखा जाता है तो एक समय के बाद वो रेड हो जाती है, और रेड के बाद अगर उससे ज्यादा उसको टेम्परेचर मिला तो वो लोहा क्या होता है, पिघल जाता है। क्लियर है? तो हम क्या कहते हैं, पिघल कर वह ठंडा होकर बाहर निकलता है। इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाते हैं, यानी कि उसी को मजबूती प्रदान करने के लिए लोहे में क्या मिला जाता है, मैग्नीशियम मिलाया जाता है। इंपोर्टेंट कर लीजिए कि लोहे को मजबूती प्रदान करने या कच्चे लोहे में उसको इस्पात बनाने के लिए किस तत्व को मिलाया जाता है, तो आपको आंसर स्पष्ट होगा कि उसमें हम लोग आपका मैग्नीशियम को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, मैग्नीशियम को ऐड। चलिए, कह रहे परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग में स्थित कच्चे माल को स्रोत के समीप रख जा रहा था, जहां लोहा अयस्क में आपका कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो ऐसे स्थान पर भी अवस्थिति हो सकती है। क्या हो सकती है, उस स्थान पर अवस्थिति हो सकती है। और कह रहे हैं कच्चा माल आसानी से पहुंचा सकता है, जैसे पतन के समीप कुछ छोटे इस्पात कारखाने जिनका निर्माण प्रगलन की मांग कम हो, कि वहां की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितनी भी आप देखेंगे ये हैवी इंडस्ट्री लगी होती हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल बेस आपकी चीजें पास में होना बहुत जरूरी है। और बड़ी इंडस्ट्री के साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि छोटी जो इंडस्ट्री है वो भी अच्छे रूप में आपका चलती है, क्योंकि बहुत सारी आपका चीजों की नीड्स की जो आपकी चैन की जो आपकी सप्लाई है, ये आपके छोटे उद्योग आपके इस्पात कारखानों का निर्माण करते हैं। और भले इन पर मांग कम की अवस्थिति में कच्चे माल की अपेक्षा बाजार के समीप होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात जरूरी है कि कच्चा माल एक बार हम दूर से ला सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसी भी इंडस्ट्री के लिए उसके मार्केट का होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था ना कि जब हम कोई उद्योग लगाते हैं तो उद्योग लगाने के लिए किन आदर्श स्थिति का होना जरूरी है, तो हमने पहला पढ़ा था बाजार की अभिगम्यता, कच्चे माल की पहुंच, और जो आपका ऊर्जा है उसकी पहुंच, सस्ते आपके कारगर, क्लियर है, मशीनरीकृत, ये सारी चीजों की, और सरकार की नीति, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपका बेहद जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री को स्टेबल करने के लिए। क्लियर है? इन्हीं को पढ़ रहे थे। कह रहे क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी सूत बाजार से उपलब्ध होती है, परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्र द्वारा ही किया जाता है। अब छोटे इस्पात संयंत्र जिनमें केवल एक ही प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है वे अधिक लगाए जाते हैं। जिन संयंत्र में केवल एक ही प्रोसेस होता है, जैसे केवल जिसमें इस्पात निर्माण हो रहा है, ऐसी इंडस्ट्री को अधिक लगाया जाता है और ऐसी इंडस्ट्री को अधिक देखा जाता है। इसके वितरण पर आगे चर्चा करेंगे। पहले जितना पढ़ा है इसमें कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। देख लिया? वितरण की बात करें हम, कोई डाउट है बच्चों? आगे बढ़े। एक जटिल उद्योग है जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कह रहे अगर वितरण की बात करें तो जितनी भी हैवी इंडस्ट्री लगती है या फिर जो इस्पात उद्योग है, इनमें सबसे बड़ी बात है इसमें अधिक पूंजी, अधिक पैसे की आवश्यकता, उसके साथ जटिल है यानी कि कठिन है। अब कच्चा माल प्राप्त करना, बाजार की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, श्रमिक करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, क्लियर है, और इन सबको मेंटेन करना, ये अपने आप में एक वाकई में जटिल उद्योग। उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात का उत्पादन करने के लिए प्रमुख क्षेत्र क्या है? सबसे पहला प्रमुख क्षेत्र है उत्तर अपलेशन प्रदेश, जिसको हम बोलते हैं पीटर्सबर्ग, यानी कि पूरा नाम देखिए सेंट पीटर्सबर्ग है। महान झील आपके शिकागो कहां हो जाएगा? यूएस में। इसमें गैरी, ईरी, क्वींसलैंड, ये क्वींसलैंड एक आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया का आपका प्रांत है। क्वींसलैंड, लॉरेंस, राफेल एवं ड्यूलुथ, और एटियाटिक यानी कि स्पेरोस, पाइट्स आपका मेरीवेल्स। इनके अतिरिक्त इन उद्योगों का विस्तार दक्षिणी राज्य अंबाला में हुआ है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र अब का महत्व घट रहा है। कह रहे कि जो सेंट पीटर्सबर्ग था, जो आपका लोहे की हैवी इंडस्ट्री के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था, कह रहे कि जो उसका महत्व अब घट रहा है।
और खटेगा क्यों ना, क्योंकि इस समय के बाद चीजें आपकी नई नई तकनीकी नई नई चीजें आती हैं और एक नए समय के बाद एक नया क्षेत्र आपका डेवलप होता है। जैसे आप क्या देख रहे थे, आप जर्मनी का रुहुर क्षेत्र देख रहे थे, वो पहले किसके लिए उपलब्ध था, कोयले के लिए, लेकिन अब क्या था, अब नया रुहुर बन रहा है, क्लियर है, और उसमें नई नई जो आपकी चीजें हैं वो स्टेबल हो रही हैं, क्योंकि आधुनिक समय की मांग के अनुसार ही चीजों को बनाया जाता है। देख लिया इतना, आगे देखिए, इस क्षेत्र में जंग का कटोरा नाम से पुकारा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि सेंट पीटर्सबर्ग का उपनाम क्या है, तो जंग का कटोरा, ठीक। यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन, जर्मन, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, सोवियत रूस इसके प्रमुख उत्पादक हैं। कहाँ कहाँ होता है आपका ये क्षेत्र, जर्मनी में हो गया, इन क्षेत्र में हो गया, बेल्जियम में हो गया, लिम्बर्ग में हो गया, नीदरलैंड में हो गया, सोवियत जो आपका रूस है, ये इसके क्या है, मेनली आपका उत्पादक कंट्रीज है। कह रहे ग्रेट ब्रिटेन का बर्किंघम बड़ा फेमस शहर है, बर्किंघम, क्लियर है, और बर्किंघम पैलेस है आपको, जहां पर महात्मा गांधी गए थे आपका टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। अगला क्या है, सैफील्ड, जर्मनी का ड्यूसबर्ग, टोरोमोटोल, ये सारे ऐसे जो है, और फ्रांस का आपका ली क्विट्सो, सेंट इटनी, और सोवियत रूस का मोरक्को, सेंट पीटर्सबर्ग, क्लियर है। ये कहाँ का है सेंट पीटर्सबर्ग, तो आपको रशिया का दिखाई देगा, क्लियर है। और आपका तुला है, और यूक्रेन का क्रोबलाइल है, रोग है, और दोनादार में इन जगह क्या है, सब जगह आपकी हैवी इंडस्ट्री है। और किसकी मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे थे, तो ये आपका आयरन बेस इंडस्ट्रीज है, क्लियर है, इनको देखना बेहद, देख लिया। चलिए, एशिया महाद्वीपों में जापान में नागासाकी और टोक्यो, योकोहामा चीन के संघाई, यांसियान वुहान, और भारत में जमशेदपुर, बुल्टी, बुरहान, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलीम, विशाखापट्टनम, भद्रावती इसके प्रमुख केंद्र हैं। तो थोड़ा सा जो भारत के हैं हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वुहान तो आपको पता संघाई बन गए, तो भारत का जमशेदपुर, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई छत्तीसगढ़ में, बोकारो, सलेम पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये झारखंड, भिलाई झारखंड, राउरकेला छत्तीसगढ़, ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, भद्रावती ये प्रमुख कैसे हैं, ये लोहा इस्पात इंडस्ट्री के भारत में हब है। कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 केंद्र हैं जो बहुत हैवी इंडस्ट्री के हैं और वर्ल्ड में अपना नाम रखते हैं। कितनी जगह हैं, 9 ऐसे हैं जो अपना वर्ल्ड में नाम कर लिया। चलिए अगली इंडस्ट्री की बात करते हैं। अगली इंडस्ट्री है सूती कपड़ा उद्योग। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हस्तकरघा, बिजली करघा कारखानों में किया जाता है। हस्तकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। स्वतंत्रता के आंदोलन में महान आंदोलन ने खादी के उपयोग पर क्यों बल दिया। इसके अतिरिक्त सूत की कताई बुनाई आदि कार्य किए जाते हैं। बिजली करघाव से कपड़ा बनाना संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। अतः इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है, उत्पादन भी अधिक होता है। कारखानों में कपड़ा बनने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें अच्छे प्रकार के कपड़े का बहुत कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। कैसा हो, अच्छी मात्रा में कपड़े का उत्पादन क्या है, कम मात्रा में किया जाता है। अच्छा अगर आपको कपड़ा बनाना है तो उसका प्रोडक्शन अधिक मात्रा में किया जाता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास चाहिए। विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत के चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं मिस्र में किया जाता है।
ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश, जापान में भी आयातित सूती धागों में कपड़े का उत्पादन करते हैं। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है। कह रहे हैं कि अकेला यूरोप जो है जितना भी कपास होता है उस कपास का आधा खुद क्या कर लेता है, आयात करता है। कौन? यूरोप। क्लियर है? यूरोप में जितनी भी कंट्री है, और खास कर इटली जो भारत की महीन कॉटन है बारीक वाली, उसको बड़ा पकड़ता है। क्लियर है? वर्तमान में इस उद्योग में कृत्रिम रेशे की प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। कह रहे उद्योग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन समस्या क्या हो गई है, जब से इसमें आपका कृत्रिम रेशे यानी कि नायलॉन, टार्लिन वगैरह ये आए हैं, इसके कारण अनेक देशों में नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधार के उद्योग की रचना में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी में इस उद्योग में काफी प्रगति थी। क्या बताया मैंने कि 70-80 दशक में क्या था, जर्मन में काफी आपके उद्योग खुले थे। किसके? कपड़ा इंडस्ट्री के, कॉटन इंडस्ट्री के। इसके बाद उत्पादन में कमी आई, उद्योग में कम विकसित होने के कारण स्थानांतरित हो गया और श्रम लागत कम होगी। अब यहां से ही आपका शिफ्ट कर गया किसी और जगह, और जो श्रम लागत थी वो भी कम है। क्लियर है? तो ये था। आगे बढ़े, आगे देखिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना, यानी कि जिसमें हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, उनकी क्या कंडीशन है उसको देखना था। तो निर्माण प्रक्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीन पीढ़ी है, इनमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पाद का निर्माण एवं गहन शोध और विकास के लिए प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकार भाग व्यावसायिक सफेद बाल श्रमिकों का होता है, और ये उच्च और दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तव में उत्पादन नील क्या बोलते हैं, ग्रीन कॉलर, यानी कि जो एक प्रकार के जिनको अच्छा कौशल और विशिष्टीकरण होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन कॉलर जॉब, जैसे व्हाइट कॉलर जॉब है। क्लियर है? ठीक। श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का मानव यंत्र कंप्यूटर आधारित डिजाइनिंग यानी कि डैक, निगम, धातु पिघलाने का शोधन, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, नए रासायनिक औषधीय उत्पादन प्रमुख स्थान रखते हैं। ये कैसे हैं? ये सारी चीजें हैं जो उनका प्रमुख स्थान रखते। इस भूदृश्य में विशाल भवन, कारखाने, भंडार क्षेत्र स्थान पर अधिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशाला देखने को मिलती है। इस समय में जो प्रादेशिक व स्थानिक विकास की योजना बना रहे हैं, इसमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा सकता है। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, प्रादेशिक सांकेतिक आत्मनिर्भरता एवं उच्च विशेषता के लिए हैं। उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी, सियाल्ट के समीप सिलिकॉन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। क्या भारत के कुछ प्रौद्योगिकी ध्रुव में विकसित हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था में उद्योग का निर्माण बड़ा हो रहा है। उद्योग इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी, मेट्रो, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक विश्व के प्रमुख क्या है, ये क्षेत्र है। यार इन क्षेत्रों में सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। इस्पात हो गया, वस्त्र हो गया, मोटर गाड़ी हो गया, पेट्रो रसायन हो गया, केमिकल वेस्ट इंडस्ट्री, जो भी आपके फर्टिलाइजर वगैरह बनते हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये सारी विश्व अर्थव्यवस्था के जुड़े जो उद्योग हैं उन्हीं से। क्लियर है? और आप जानते हैं कि आज के समय में जितनी भी उद्योग आपके डेवलप हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका टेक्निकल बेस, इंडस्ट्री बेस है, और कहीं ना कहीं इसमें तकनीकी जो कौशल है उसकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है, और इसी को बड़ा आपका महत्व कर इन सारी चीजों पर बड़े अच्छे से आपका ध्यान दिया जाता है और इसके महत्ता को समझा भी जाता है। और उनको आपका एक बार देख लीजिए, चैप्टर समाप्त हो गया है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ लीजिए, नहीं तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन है हम उनको करें। देख ले बच्चों, किसी कोई डाउट पूरे चैप्टर में? चलिए आगे बढ़ जाएं। कोई क्वेरी नहीं है, थोड़े से कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। हाँ है, ध्यान देते। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन का हमको
सही उत्तर का चुनाव, हमको क्या देखना है, गलत आंसर को देखना है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। हुगली के सहारे जूट कारखाने सस्ती जरायात की सुविधा स्थापित करते हैं। तो मेरे हिसाब से हाँ, हुगली के पास आपका जूट है और जो ये पूरा रीजन है। कह रहे हैं चीनी उद्योग सूत्र वस्त्र उद्योग का स्वच्छ उद्योग है, नहीं, ये स्वच्छ उद्योग कहां से हो जाएगा, स्वच्छ उद्योग तो अभी पढ़े हम लोग, ये रॉ मटेरियल बेस है, क्लियर है। और अगला देखिए, खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास के उद्योगों की आवश्यकता कारणों के रूप में कोयला शक्ति को महत्व दिया है। पतन उद्योग ने नगर उद्योग को आकर्षित किया है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप चीनी उद्योग को देखोगे, ये स्वच्छ छंद उद्योग नहीं है, क्लियर है, बस इसी कारण से ये गलत है, ठीक। और इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था के उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत कहां मिलेगा आपका, व्यक्तिगत तो जितनी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उनमें, मिश्रित में मैंने आपको बताया था निजी व आपका सार्वजनिक दोनों होती हैं, और समाजवाद में बताया था केवल क्या होता है, सार्वजनिक उत्पादन होता है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए थे, चीन का, क्यूबा का, रसिया का, क्लियर है। और भारत में दोनों है आपका, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। जब ऑनरशिप के बेस पे हम लोग इंडस्ट्री को पढ़ रहे थे तब हमने इनको देखा था, दोनों को देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और गौर करते हैं। चलिए, यहां तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, 2 क्वेश्चन और हैं, आगे देखते हैं। चलिए पढ़िए। देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। तो जितने भी आधारभूत उद्योग हैं इसमें निम्न में से कौन जोड़ा सही मेल खाता है। स्वचालित उद्योग लॉस एंजलिस में नहीं, पतन उद्योग लॉगोसो में नहीं, वायुयान उद्योग फ्लोरेंस में नहीं, लोहा इस्पात उद्योग सेंट पीटर्सबर्ग में। तो ये सारे लोहा इस्पात उद्योग के ही क्षेत्र हैं और किससे ऐड करा रखे हैं, अलग अलग से, क्लियर है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए, कोई देख लीजिए। देखिए, सब कुछ वही चीजें अगर आपने पूरे अच्छे से पढ़ी होंगी तो चीजें बड़े अच्छे से साफ हो जाएंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।